चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अरे क्या पढ़ेंगे आज? फिक्स पॉइंट मेथड सर। फिक्स पॉइंट मेथड जनरली आता नहीं है, फिर पढ़ते हैं हम लोग। फिक्स पॉइंट मेथड तुम्हारी क्लास आज के बाद, आज थर्सडे है ना? यस सर। सैटरडे को भी है? सैटरडे और संडे को भी? संडे नहीं है? तो है ही। अच्छा एक क्लास छूट गया था ना बीच में, हाँ तो वो एडजस्ट कहीं। सर एक असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हुए हैं क्या? देख लो। देखो फिक्स पॉइंट मेथड के अंदर सर रैप्सन के बहुत सारे सवाल हैं, रैप्सन के। अरे बैकग्राउंड तो बंद करो, बोलो क्या बोल रहे हो? एक सेकंड टाइम दो सर, एक सेकंड। अरे क्या बोल रहे हो, बोलो। मैं कह रहा था सर कि रैप्सन के 2-3 सवाल हैं सर, पूछने थे। तो पूछ, तो फिर आगे क्यों? चलो पीछे चलो, बोलो हाँ पीछे चलो। बोलो। बता रहा हूँ सर, एक सेकंड। सर आपके पास न्यू बुक है, पुरानी वाली है? पुरानी मैं वाली बोल हो? रहा हूँ सर, इसमें लिखा हुआ है राइट एंड डैश आर, मतलब वही न्यूटन रैप्सन iterative scheme to find inverse of an integer number. क्या बोले? सर राइट न्यूटन रैप्सन iterative scheme to find inverse of an integer number, hence find inverse of 17, correct up to 4 places of decimal starting with 0.005. इनवर्स ऑफ 17 निकालना है। यस सर, यस सर। इनवर्स ऑफ 17 ये होती है, क्या? ये ठीक है। अच्छा हाँ तो इसका एज्यूम करो, ये क्या बन गया, x इक्वल्स टू 1/17, पता है ना ये? हाँ यस हाँ सर, बिल्कुल ये ये पता पता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 17x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये बना इक्वेशन। आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, हाँ हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट एक और है, बोलो। नेक्स्ट है सर राइट एन आर इटरेटिव स्कीम फॉर फाइंडिंग क्यूथ रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर n। क्या है क्यूथ रूट? हाँ क्यूथ रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर n और हेंस एक फाइंड क्यूब। हाँ एक मिनट, ठीक है ठीक। हाँ क्यूथ रूट, क्यू के क्यूथ ऊपर रूट टी ऑफ पॉजिटिव नंबर n, ऑफ पॉजिटिव नंबर n। हाँ ठीक है। अच्छा पॉजिटिव नंबर n, हेंस फाइंड क्यूब रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ 10। क्यूब रूट ऑफ 10, 10 ठीक है। हाँ ये जस्ट एग्जांपल दिया, आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 10, ये निकालना है। अच्छा ठीक है। हाँ x मतलब x की क्यूब इक्वल्स टू 10, x की क्यूब माइनस 10 इक्वल्स टू 0, f ऑफ ठीक x, है, ये निकालना है। ठीक है हो जाएगा, और हो जाएगा सर। एंड एक मेरे पास कहाँ गया,
ठीक, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। हाँ वे यार, मैं मिल गया। अंदर न्यूट्रल ऑप्शन में सर, मेरे पास सर, मेरे पास साइन कॉस वाले क्वेश्चन है, मैं बताऊं? साइन कॉस वाला पहले था, अब सिलेबस से निकल गया। लेकिन अब बोलो, सिलेबस में नहीं। बोलो। अच्छा, और जो तुम्हारा सिलेबस है अलजेब्रिक है, बोलो बोलो, साइन कॉस जो मिले बोलो। सर क्वेश्चन में इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन कोई नहीं पूछा है। बोलो। अरे अब बोलो। तुम्हारे सिलेबस से कहाँ से तुम पूछ रहे हो साइन कॉस? तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में होगा, इसमें नहीं होगा, बुक में नहीं होगा। हाँ, बुक में नहीं है। हाँ तो बुक बुक में में तुम्हारा एक है, साइन कॉस। बुक में एक बोलो। छोटा सा है, वो तो मैंने समझ लिया था, वो मेरे से लग भी गया, एक छोटा सा था वो लग गया। ये तुम्हारा, ये जो तुम क्वेश्चन पेपर कहाँ का देख रहे हो, कब का देख ये रहे हो? 2013 के पहले का? ये सर, ये क्वेश्चन पेपर भी नहीं है, क्वेश्चन बैंक है सर। क्वेश्चन बैंक किस ईयर का है? अ, ये सर एक्चुअली मैंने ली थी अलग से, तो उसमें है, और बाकी अभी क्वेश्चन पेपर में नहीं आया ये, मैंने देखा। कि क्वेश्चन हम्म, पेपर जो तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ है 13 में, 13 के पहले का होगा, 13 के पहले सर का ये साइन। क्वेश्चन पेपर में नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन सर। वही तो बोल यार, ये सिलेबस में नहीं है, पूछना है तो पूछ लो। ठीक है फिर, ठीक है, हम बाद में देखेंगे, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर वैसे बता दीजिए कितना ज्यादा टाइम लगेगा क्या? देख लेते क्या फिर कैसा होता है। यही क्वेश्चन पूछ? जो ये बोल रहा है। अरे क्वेश्चन तो दो तब ना बताएं, हम क्या बताएं? अजय बता दे भाई। पूछ रहा हूँ। जैसे ऐसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ऐसे देखो क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये लग जाएगा सर, इसका क्या? वो। अरे सेम करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह केवल ध्यान ये रखना है, सारी कैलकुलेशन हम रेडियन में करेंगे। एक्स को ये क्या जूम करेंगे, पहले आप अपने मोड को सेट करेंगे, कैलकुलेटर के मोड को सेट करेंगे। मोड सेटिंग करेंगे पहले किसमें? रेडियन में, और फिर सारा सेम। और एक्स मतलब 1 लेते हैं तो 1 इंटू साइन 1 माइनस कॉस 1 आपको निकालना है कैलकुलेटर से। क्या दिक्कत है? हो जाएगा सर। अरे कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में है ना, साइन कॉस टेन ई पर एक्स हाँ इनवर्स यस सर यस सर। है सर। उससे है। केवल यही ध्यान रखना है, डिग्री में नहीं, रेडियन में सेट करके सर, करना, और कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सेम। सर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस 3x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? एक मिनट, क्या बोले? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस 3x इक्वल्स टू 0 क्या दिक्कत हो गया? इसका कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से करना है। ठीक है सर, ये EX होता है इसमें? सर 2 मिनट सर, ये एक तरह से सर समझाइए तो सर, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में तो लग ही नहीं रहा सर। ये मतलब इक्वल टू 0 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है सर, e टू द पावर x। दिक्कत हो गया यार, साइंटिफिक कैलकुलेटर क्यों दिए? इसलिए ना दिए, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये निकलेगा। क्या दिक्कत हो गया इसमें? कैलकुलेटर में देखो ई की पावर 1 निकालने का है कि नहीं। ओके सर। एक सेकेंड मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। अरे, अरे ई की पावर होने से क्या अंतर पड़ता है? तुम्हारे पास सर साइंटिफिक चलते हैं, आगे कैलकुलेटर। चलते हैं सर। चलें? यस सर, जरा कराइए सर, मेरे को आरटीपीसीआर के लिए जाना। फिक्स पॉइंट मेथड, फिक्स पॉइंट मेथड में नोट कीजिए।
लिखे भाई, परफॉर्म 2 इटरेशंस, perform 2 iterations of 6-point method. Perform 2 iterations of 6-point method. To find the root, to find an approximate root of f of x equals to x क्यूब है कि स्क्वायर है। ठीक है, ये है तुम्हारी क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? और स्टार्ट करें? यस सर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? पहला काम हिट एंड ट्रायल कीजिए। हिट एंड ट्रायल, x की वैल्यू 0, f ऑफ 0 कितना मिला? क्लियर? f ऑफ 1, f ऑफ 2, 8 minus 1 minus 2 सर 5 होगा। यस सर। क्या क्या हो गया? कुछ नहीं सर, क्लियर है, कैलकुलेशन कर रहा था। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ मिला? अरे बोलो। f of 1, f of 2 is less than that of 0, so root lies between, बोलो, 1 and 2 सर। root lies between 1 and 2। क्लियर है? यस सर। सर रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। सर ये बाइसेक्शन की तरह ही है क्या? अरे रुक तो जाओ पहले। क्लियर? अब आते हैं हम लोग इटरेशन 1। इटरेशन 1 ये सबको पता हो गया, 1 and 2 के बीच रूट लाई करेगा। ये फिक्स हो गया, 2 पॉइंट फिक्स हो गया, इसके बीच में ही जाएगा। अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, एज्यूम इंटरवल साइज। क्या एज्यूम कर लें बताइए? हम एज्यूम कर लिए नंबर ऑफ इंटरवल्स को 5 एज्यूम कर लिए। एज्यूम नंबर ऑफ इंटरवल्स, एज्यूम कर लिए 5। ठीक है, अब h निकालेंगे। इंटरवल साइज कैसे निकाले? 2 - 1 डिवाइडेड बाय 5, 1/5 कितना हो गया? 1/5 मीन्स, आया समझ में? अरे आया समझ में? रिपीट करना सर एक बार। हम यहाँ पे 5 इंटरवल्स को एज्यूम कर लें, 5 इंटरवल एज्यूम कर लें, तो क्या होगा? इस डिफरेंस को 5 से डिवाइड करके 0.2 लेके आ गए, इंटरवल साइज बना लिए। आप डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं इंटरवल साइज 0.2। क्लियर? अब ये लाइन कैसा बना? 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0। समझ आया नहीं है? आ रहा है सर। कोई डाउट है?
अरे बोलो, कोई डाउट है? नो सर, अभी तो नहीं है कुछ भी। अब इसमें हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। निकालिए इसमें वैल्यू। निकालिए। 1 पे क्या निकला था? एफ ऑफ 1 पे क्या निकला? नेगेटिव। एफ ऑफ 1 2 पे निकालो, निकालो जल्दी। अरे 1.2 पे। सर -0.472। माइनस -0. 472। नेगेटिव। एफ ऑफ 1.4 पे निकालिए। क्लियर है? सर 0.344। कितना हुआ? 344। 0.344। ये हो गया पॉजिटिव। अब इंटरवल क्या बना? अब इंटरवल क्या बना? 1.2 और 1.1 ए फिक्स पॉइंट हो गया। समझ आया? यस सर। अब इटरेशन 2। अरे आया समझ में क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? हम पॉइंट को फिक्स कर रहे हैं, इनके बीच में लाई करेगा, इनके बीच में। ये सारी देखो फंक्शन वैल्यू 0 के अलावा पहुंच चुका है, सारा रूट है, अप्रोक्सीमेट रूट है। लेकिन हम और क्लोज 2 इटरेशन बोला, 2 इटरेशन पे जाएंगे। अब इटरेशन नंबर 2, 1.2 1.4। फिर यहाँ पे साइज लेंगे h। इंटरवल साइज क्या होगा बताइए? 1.4 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई 5। 5। इसके पहले कितने से डिवाइड किए थे? 5 से किया था सर। इसके पहले 5 से डिवाइड किए थे। 5 से करेंगे तो ये बन गया कितना? 0.04 0.04। 0.04। यस अब सर। जो रहेगा वो होगा 1.2 1.24, फिर होगा 1.28 1.32 1.36 और 1.40। फिर निकालिए फंक्शन की वैल्यू इन सब पे। एफ ऑफ 1.2 पे क्या निकला था? f of 1.2 पे सर माइनस 1.2 पे सर निगेटिव आया था 1.2 पे। यस सर। ठीक है, 1.24 पॉजिटिव पे आया था सर ना 1.24 पे निकाल रहे हैं सर। 1.24 पे निकालिए। सर निगेटिव है। नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट एफ ऑफ 1.28 पे निकालिए। सर यहाँ पे भी निगेटिव है। एफ ऑफ 1.32 पे निकालिए।
सर ये तो निगेटिव ही आ रहा है। कोई बात नहीं, निगेटिव है सबका। 1.36 पे निकालिए। पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव हो गया। समझ आया? कितना वैल्यू आया बताना। सर ये आया है 0.155456। 155456। 456 यस सर। 1.32 पे सर वो निकाल मैं सर वो कैलकुलेटर से डायरेक्ट बताता चला गया आपको। अच्छा, तो ये वैल्यू बताओ ना एक बार। फिर से बता रहा हूँ सर 2 मिनट। देखना पड़ेगा ना। सर -0.020032। एक मिनट, 0.0 20032। अब देखो बहुत ही क्लोज है, ये वाली पॉइंट बहुत ही क्लोज है। रूट हो गया 1.32। समझ आया? अरे जहां पे जैसे ही चेंज हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, वहां पे देखो ना किस पे ज्यादा क्लोज है, जीरो पे। ये जीरो पे ज्यादा क्लोज है, 0.0। तो उस पॉइंट को रूट बोलेंगे। यस सर। डन हो गया। आगे की मेथड पे चलें। हेलो सर। बोलो। सर मेरे को ना थोड़ा आज वो आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जाना है सर थोड़ा। क्या हो गया? सर वो पापा को जाना है ना, तो वो एयरपोर्ट पे आरटीपीसीआर टेस्ट लग रहा है फॉरेन जाने के लिए। अच्छा। वो और रैपिड पीसीआर। तो सर आरटीपीसीआर यहाँ से प्राइवेट से कराना है, तो उसी के बारे में थोड़ा पता करना था सर। वहाँ पे कॉल किया था तो उन्होंने सुबह बुलाया था सर। अच्छा, क्या आगे नहीं करें? सर 9 बजे तक हो जाएगा एक और? 9 बजे तक बहुत कुछ कंसेप्ट तो हो ही जाएगा ना। करा दीजिए सर। चलो ये हो गया यूनिट फिनिश। तीसरी यूनिट डन। अब आते हम लोग चौथी यूनिट पे। चौथे यूनिट में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन की बात करेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है ये, वो वाले न्यूमेरिकल वो नहीं है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यहां से इतनी इंपॉर्टेंट है, हर एक ईयर तुमको फिक्स क्वेश्चंस मिलेगा ही। तो इसके ऊपर बेस्ड एक है आपकी ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल। सेकेंड है आपके पास सिम्पसन्स 1/3 रूल। बस पढ़ना आपको यही दो है। तीसरा यदि पढ़ना चाहते हैं तो एमसीए में है सिम्पसन्स 3/8 रूल। समझ आया? यस सर। तो ये पढ़ना था तुमको सिम्पसन्स ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स 1/3 रूल केवल। क्लियर? ट्रेपेजॉइडल रूल पे आ जाएं। यस सर। ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए देखिए कैसे होता है प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक ईयर आएगा, ही फिक्स है। लेके इंटीग्रेट x0 to xn। डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, ये आपको निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है?
बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। क्लियर? बाय Yes, sir. ट्रेपेजॉइडल रूल। क्लियर? नोट कर Clear है लिए? सर? तो इसके लिए पहला चीज आपको क्या देखना है, पहले आपको ये देखना है x क्या है, x0 लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, तो पहले आपको निकालना है h, निकालना है h। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट h। h कैसे निकालते हैं हम लोग, xn माइनस x0 डिवाइडेड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स है, ये ध्यान रखिए। xn क्या है, अपर लिमिट। ये समझ गए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। X0 ये लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, और n क्या है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। n इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। क्लियर? n इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। क्लियर? ये समझ आया? नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में पॉइंट्स के साथ क्या रिलेशन है, तो इसकी मीनिंग होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स -1, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स -1। एग्जाम में कभी कभी यूज करता ऑर्डिनेट्स, इतना नोट कर लिए? कर रहे हैं सर। सर हो गया। आज कोई एब्सेंट तो नहीं है? सारे आए हैं। फ्रेंड्स प्रेजेंट है? यस सर। ठीक है, अब देखो ये हम जो बात की अभी हटा दें इसको। सर देखना ये क्या बोले आपको, ये आपकी x0 है, ये आपकी x1 है, xn है, इंटरवल साइज यही है h, ये है आपका h, सारे में h इंटरवल साइज। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सब इंटरवल कितना मिला वो n है। ये इंटरवल है, पहली इंटरवल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, चौथी, n इंटरवल। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये समझने की कोशिश करो कि जब हम 1 2 3 4 5 पॉइंट्स कितना हो गया इसमें, अरे पॉइंट कितना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 सर। 5। 5 नंबर ऑफ कितना है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स 4। 5 - 1। समझ आया? एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल, चार इंटरवल, 0.5 तो इंटरवल 4। ये समझ आया? यस सर। अब हम h को निकालते के साथ हम क्या किए थे, 5 - 1 डिवाइडेड बाय n लिखते हैं। n का मतलब ये नंबर ऑफ सब इंटरवल्स है, ना कि नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये 4 से डिवाइड कर रहे हैं। समझ आया? यस सर। तो n जो नीचे था xn - x0 डिवाइडेड बाय n इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल। सब इंटरवल का मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स -1। ये बात क्लियर है? क्लियर है सर। ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे इस पे प्रॉब्लम। अब इसके लिए फॉर्मूला, तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि ये h निकाल लेते हैं। कैसे, x -x0 डिवाइडेड बाय n। जब h निकल गया तो अब एक टेबल बनाएंगे, ये टेबल बनेगा।
x f of x x0 x0 f of x0 x1 f of x1 x2 f of x2। ये समझ आया? यस अरे सर। बोलो, इस तरीके से ये क्या है, xn f of xn। क्लियर? बोलो। now required interval, now required integration, required integration x0 xn f of x dx equals to फॉर्मूला h/2 पहली पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू प्लस ट्वाइस ऑफ f of x1 x2 अप टू f of xn माइनस 1। समझ आ गया है? हेलो सर। अरे ये फॉर्मूला यूज करना है, पहली पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को ऐड प्लस 2 इंटू बीच वाले सारे टर्म्स की सम इंटू 2, ये बन गया फॉर्मूला। बोलो। समझ में आ गया सर, समझ गया सर, वो थोड़ा सा डाउट था सर, क्लियर हो गया। चलो अब बनाते हैं प्रॉब्लम। हो गया ये कंसेप्ट? 2 वाला एक बार फिर से समझा दीजिए, मैं लिख रहा था तो समझ नहीं पाया। इसको पहले ऐड कर दिए और इन बीच के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन वैल्यू की सम इंटू 2, बीच वाला सबको ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। एक प्रॉब्लम बनाइए, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम घुमाता है कितने तरीके से? 3-4 तरीके से। लिखिए, पहले एक ही प्रॉब्लम को हम 4 तरीके से बनाते हैं। लिखिए, इंटीग्रेट बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, इंटीग्रेट बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, इंटीग्रेशन 1 to 5 f of x dx आपको दे दिए, वेयर f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 कंसिडर 4 सब इंटरवल्स। बताइए क्या करेंगे? 4 सब इंटरवल्स का मतलब पहला काम क्या निकालते हैं हम लोग? h। कैसे निकालेंगे? 5 - 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, 4 गिवन है। समझ आया? h की वैल्यू 1 हो जाएगी सर। ये समझ आया? 4 सब इंटरवल्स गिवन है। n क्या होता है? नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो ये कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1। टेबल बनाएंगे, टेबल बनाइए। x f of x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके h को ऐड करते रहिए। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। कर लिए? अरे बोलो। अब निकालिए फंक्शन की वैल्यू। सर ये 1 में आप h ऐड किए है ना? हाँ, h ऐड करते हुए तो नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे। यस सर। h ऐड करते 1 से 2, 2 से, यही तो h निकालते हैं। इंटरवल साइज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 तक पहुंचना था, पहुंच गए। क्लियर? यस सर क्लियर। इस पे निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। निकालिए 1 स्क्वायर प्लस 1
2, 2 square plus 1 5, 5, 3 square plus 1 10, 10, 4 square 17, 5 square 17, 26. क्लियर। Yes, नाउ sir. इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए। फॉर्मूला h/2, पहली पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 2, f of 1, f of 5 plus 2 into f of 2, f of 3 3, F4. अरे 2 पे 3 पे 4 पे फंक्शन वैल्यू की सम इंटू 2, h मीन्स 1, 1/2, 1 मीन्स जैसे 1/2, f of 1 means 2, f of 5 means 26 plus 2 into f of 2 means 5, 3 means 10, 4 means 17, (28) plus 2 into 15, 30, 32 ऐड कर दो कितना हो गया 14 plus 32, 6 4 46 स्क्वायर यूनिट। आंसर लिखना ना भूलें स्क्वायर में, क्योंकि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल से एरिया को रिप्रेजेंट करता है। समझ आया। अरे बोलो, Yes. अरे बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है। अब Yes, इसी को sir. हम घुमा देते हैं, इसी को थोड़ा घुमा दें। यस सर। चलो घुमा देते हैं। इसके बाद जितना घुमाएंगे उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं मिलेगा घुमा हुआ, उसी में से सारा। इसी को हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे भाई यहाँ पे आपको हम बोल दें कंसीडर 5 पॉइंट्स। अब बताइए कंसीडर 6 पॉइंट कर दिए, कंसीडर 6 पॉइंट्स। अब बताइए क्या करेंगे। सर h की वैल्यू 1 हो जाएगी। 6 - 1 5/5। 6 पॉइंट्स या फिर ऑर्डिनेट्स ऐसे दे देगा। क्या करेंगे पहले h निकालेंगे, पहले n निकाले, n कितना होगा 6 - 1 1/5। h निकालेंगे 5 - 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ 4/5 कितना हुआ 0.8। टेबल कैसे बनेगा। हाँ रिज्वाइन करो, 5 मिनट लगना है बस। ठीक है 5 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरी ये।